Welcome to Anna Story Tales. वादी नीलम की फिजाओं में कभी अमनो सुकून था, लेकिन बादशाह की मौत ने इस सल्तनत की तकदीर बदल दी। बादशाह की दो बेटियां थीं, ताबिंदा और माहीन। ताबिंदा बड़ी थी, लेकिन इसका चेहरा आम सा था और दिल हसद की आग में जलता रहता था। इसके बरक्स माहीन इस कदर खूबसूरत और नेक सीरत थी कि रियाया इसे गुलाब शहजादी कहती थी। इनका एक छोटा भाई था, शहजादा फारिस, जो अभी 10 साल का मासूम बच्चा था। बादशाह के इंतकाल के बाद ताबिंदा ने बरसों से सीखे हुए काले जादू का इस्तेमाल किया। एक रात इसने पूरे महल को अपनी जादुई गिरफ्त में ले लिया। इसने मासूम फारिस को बुलाकर इस पर जादुई राख फेंकी और इसे एक सुनहरे तोते में तब्दील कर दिया, जिसका सारा जिस्म सोने की तरह चमकता था, लेकिन इसकी चोंच खून की तरह लाल थी। ताबिंदा ने कहका लगाते हुए माहीन को धिक्के देकर महल से निकाल दिया और खुद तख्त पर बैठ गई। इसने अपनी बूढ़ी माँ को भी ना बख्शा, इन्हें जलीलो ख्वार किया और एक गंदे तहखाने में कैद कर दिया। अब ताबिंदा एक जालिम मलका बन चुकी थी। वो रियाया पे जुल्म करती, हादमों को कोड़े लगवाती, जो भी इसके सामने सर उठाता इसे जादू से पत्थर का बना देती थी। माहीन सुनहरे तोते को कंधे पर बिठाए घने जंगल में जा पहुंची। वहां इसने लकड़ियों और पत्थरों से एक छोटी सी काली झोंपड़ी बनाई। इस झोंपड़ी की छत टूटी हुई थी। जब बारिश होती तो बारिश का पानी नदी की तरह अंदर बहता और माहीन पूरी रात कोने में दुबक कर अपने भाई को भीगने से बचाती थी। वो शहजादी जो कभी चांदी के बर्तनों में खाना खाती थी, अब जड़ी बूटियां उबाल कर खाती और लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करती। इसके हाथ लकड़ियां काट काट कर सख्त हो गए थे, लेकिन इसके दिल में अपनी माँ को छुड़ाने की तड़प और बहन के जुल्म का बदला लेने की आग अब भी रोशन थी। एक दिन जब माहीन एक भारी लकड़ी का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही थी, तो एक नौजवान लकड़हारे ने इसकी मदद की। इसका नाम समीर था। समीर एक नेक दिल और बहादुर इंसान था, जो जंगल के किनारे बस्ती में रहता था। माहीन की हालत देखकर वो समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है। जब माहीन ने इसे अपनी आप बीती सुनाई तो समीर ने कहा, शहजादी, आप अकेली इस जादूगरनी का मुकाबला नहीं कर सकती। इस जंगल की दूसरी तरफ एक गार में बाबा जी रहते हैं, जो नूरानी इल्म के माहिर हैं। सिर्फ वो ही इस सुनहरे तोते को दोबारा इंसान बना सकते हैं। समीर माहीन को लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी का चेहरा नूर से दमक रहा था। उन्होंने माहीन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी जीत बनेगा। बाबा जी ने माहीन को बताया कि ताबिंदा की जादुई ताकत खास काले मोती में छुपी है, जो इसके गले के हार में है। उन्होंने माहीन को एक जादुई सुरमा दिया, जिसे आंखों में लगाकर वो गायब हो सकती थी, और समीर ने अपनी तलवार संभाली। वो दोनों खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हुए। महल का नक्शा बदल चुका था। हर तरफ खौफ का साया था। माहीन ने देखा कि इसकी माँ
भूख प्यास से निढाल तय खाने में पड़ी है। इसका दिल खून के आंसू रोने लगा। आधी रात को जब ताबिंदा गहरी नींद सो रही थी, माहीन जो सुरमे की वजह से गायब थी इसके करीब पहुंची और झपट कर इसके गले से वो काला मोती तोड़ दिया। जैसे ही मोती टूटकर फर्श पर गिरा, पूरे महल में जलजला आ गया। ताबिंदा की जादुई ताकत खत्म हो गई और वो अपनी असल बदसूरत शक्ल में सामने आ गई। समीर ने जालिम सिपाहियों को शिकस्त दी और माहीन ने बाबा जी का दिया हुआ मुकद्दस पानी सुनहरे तोते पर छिड़का। एक सुनहरी रोशनी फैली और तोते की जगह शहजादा फारिस अपने असल रूप में वापस आ गया। ताबिंदा को इसके गुनाहों की पादाश में इसी काले जंगल में जला वतन कर दिया गया जहां माहीन ने तकलीफें काटी थीं। माहीन ने अपनी माँ को तख्त पर बिठाया और समीर की बहादुरी को सहराते हुए इसे सल्तनत का सिपा सालार मुकर्रर किया। वादिये नीलम एक बार फिर से खुशियों से भर गई और लोग आज भी इस शहजादी की दास्तान सुनाते हैं जिसने बारिश के बहते पानी और जड़ी बूटियों के सहारे अपनी सल्तनत वापस ली।